मैं डॉक्टर एस.के. सैनी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना के साथ मैं कहना ये चाहूंगा कि देश आज लोकतंत्र की दुहाई तो दे रहा है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र आज के डेट में खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र का मजाक पार्टियों के द्वारा केंद्र में बैठी हुई सरकार निश्चित तौर पर नागरिकता को ही पूरी तरह से खत्म करने का एक षड्यंत्र के तहत लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने की एक साजिश रच रही है। मैं पक्ष तथा विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जो भी है, मैं आग्रह करना इस बात से चाहूंगा, एक बात कि पक्ष या विपक्ष ये मुद्दे जो है, एसआईआर का मुद्दा जो आज देश में पूरी तरह से जो है चल रहा है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है, इस माननीय चुनाव आयोग को क्या जरूरत पड़ गई कि हम पुनः रिवीजन इसका कराएं, और अगर जरूरत भी पड़ी तो इससे पहले अन्यत्र स्टेट में जो चुनाव हुए हैं, क्या उस स्टेट के चुनाव में माननीय चुनाव आयोग ने इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश की है क्या? सबसे पहले मैं चुनाव आयोग से इस बात को पूछना चाहूंगा कि आपने कौन कौन स्टेट में चुनाव से पहले आपने समीक्षा किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को आप वो टोटल कागज अगर सौंपने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पारदर्शिता पर कोई सवाल नहीं उठेगा। दूसरी चीज, मैं विपक्ष में बैठने वाली पार्टियों से भी आग्रह करूंगा कि माननीय चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जिसको केंद्र में कोई भी सरकार बैठती है वो बहाल करती है, और ये संस्था जो है एक जिम्मेदार संस्था है। इसका कोई भी काम पारदर्शी होना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात की बात तथा किसी भी व्यक्ति या पार्टियों के साथ इस लोकतंत्र में विश्वासघात नहीं होना चाहिए। जैसे इस देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की बात सर्वे सर्वा है, और लोग आशान्वित रहते हैं इस बात से कि हम किसी भी मामले को अगर हमारे साथ, हमारे अधिकारों के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो निश्चित तौर पर हम आकर के न्यायालय में अपने मामले को आधिकारिक तौर पर सुलझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो कुर्सी इतनी पवित्र होती है कि लोग आशान्वित रहते हैं कि हम इस लोकतंत्र में किसी भी तरह का मेरे साथ अगर विश्वासघात होगा तो निश्चित तौर पर हम कोर्ट की शरण में जाएंगे और वहां से हमें न्याय मिलेगा।
विगत कुछ दिन पहले से लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट से नीचे के न्यायालय से लेकर के उच्च न्यायालयों में भी लोग प्रश्न चिन्ह उठाने लगे कि माननीय कोर्ट का भी जो न्याय है, न्याय प्रक्रिया, जो न्याय प्रणाली है, निश्चित तौर पर ये लोगों के साथ न्याय करने में अक्षम साबित हो रही है। आपने देखा कि लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करना, अभी माननीय न्यायालय में सरकार के इशारे पर कुछ ऐसे जजेज हैं जिन लोगों ने अपनी कुर्सी का दुरुपयोग किया। ये लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। लोकतंत्र के असली सजग प्रहरियों में निश्चित रूप से माननीय न्यायालय है। लोगों को आपसे उम्मीदें रहती है कि निश्चित तौर पर हम अगर जाएंगे तो वहां से हमें न्याय मिलेगा। अभी बिहार में जो जनगणना को लेकर के एसआईआर का मामला पूरे देश में माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया हुआ है। मैं विपक्ष में बैठने वाली पार्टियों से भी अपील करना चाहूंगा कि इससे पहले जो दिल्ली में चुनाव हुआ, यह सर्वेक्षण जो एसआईआर का मामला है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो दिल्ली का जो चुनाव हुआ, अगर बिहार के एसआईआर पर पारदर्शिता दिखाने की अगर कोशिश माननीय सुप्रीम कोर्ट करती है तो उत्तर प्रदेश, बिहार तथा दिल्ली के वोटर्स का सर्वेक्षण करें। मैं जहां तक समझता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि माननीय चुनाव आयोग का जो फैसला है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम शंका जाहिर कर रहे हैं कि कुछ तथाकथित वोटर्स जो इस बिहार में तथा उत्तर प्रदेश में दोनों जगह अपना जो वोटर्स की सूची में नाम है, निश्चित तौर पर इन दोनों स्टेट, केवल और किसी भी स्टेट से मैं अपील नहीं करूंगा नाम ये करने का, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार तथा दिल्ली, ये तीन जो स्टेट है, मैं इनके वोटर्स को सार्वजनिक करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा कि चुनाव तो दिल्ली में हो गया है, बिहार और उत्तर प्रदेश के जो वोटर लिस्ट हैं उसको खंगालने का प्रयास करें कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की, मैराथन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माननीय चुनाव आयोग की पारदर्शिता कितनी सत्य है, निश्चित तौर पर उसका दूध का दूध और पानी का पानी निकाल करके माननीय सुप्रीम कोर्ट को एसआईआर तथा विपक्ष में बैठने वाली पार्टियों का जो सवाल है, निश्चित तौर पर वो निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय में बैठे हुए जजों की पीठ इस विषय पर विचार जरूर करेगी कि दिल्ली का जो वोटर लिस्ट है, बिहार का जो वोटर लिस्ट है और उत्तर प्रदेश का, इसको खंगाला जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली में जो बनी हुई सरकार है, बिहार तथा उत्तर प्रदेश दोनों जगह के वोटर्स जाकर के दिल्ली में गलत किया है,
ये लोग अपनी जो सदस्यता वहां दिखाने का प्रयास किया है, निश्चित तौर पर भाजपा की जो चाल है उसको हम या जो विपक्ष है कटघरे में निश्चित रूप से खड़ा करके इस बात को बताने में कामयाब होगा कि माननीय चुनाव आयोग पारदर्शी नहीं है, या माननीय चुनाव आयोग अगर पारदर्शी है तो मैं माननीय चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि निर्धारित समय में उत्तर प्रदेश तथा बिहार के वोटरों को दिल्ली के वोटर से मिलान किया जाए और गड़बड़ियां निकलती है तो दिल्ली की वर्तमान में जो सरकार है उस सरकार की व्यवस्था को तथा उस सरकार की ओएस असेंबली को मैं भंग करने का माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह करता हूं। निश्चित तौर पर गड़बड़ियां हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक नागरिक होने के नाते माननीय चुनाव आयोग के द्वारा निर्गत किए हुए किसी पार्टी के रजिस्ट्रेशन का मैं भी सिपाही हूं रजिस्टर्ड पार्टी का, और एक सिपाही विकासशील इंसान पार्टी का जो सिपाही डॉक्टर सैनी के रूप में एक प्रवक्ता के रूप में आग्रह करता है माननीय चुनाव आयोग से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि इसका सर्वेक्षण करे। निश्चित तौर पर मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्षता के लिए धन्यवाद के साथ साथ इस भारतवर्ष के लोगों से अपील करूंगा कि अभी आप विश्वास करो माननीय सुप्रीम कोर्ट पर और यहां के न्यायालयों पर। यह पुरजोर प्रार्थना है कि एक बार उत्तर प्रदेश, बिहार तथा दिल्ली का सर्वेक्षण करके जो विगत कुछ दिन पहले जो चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने जाकर के दिल्ली में वोट दिया है कि नहीं दिया है, वोट दिया है तो किस पार्टी को दिया है इससे मतलब नहीं है। जो वोटर्स उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है वो दिल्ली में है कि नहीं, अगर है तो यहीं पे माननीय चुनाव आयोग के ऊपर सवालिया निशान उठता है। इसलिए मैं विपक्षी पार्टियों से अपील करता हूं कि इस मुद्दे को लेकर के आगे आएं। बहुत बहुत धन्यवाद।